आज हम बात करेंगे जिगर से जहरीले मादे निकालने वाली ग़िज़ाओं और मशरूबात के बारे में। सबसे पहले आप समझें, जिगर टॉक्सिन या जहरीले मादे स्टोर नहीं करता। ये अपने अंदर से या बॉडी में जो जहरीले मादे होते हैं उनको बाहर निकालता होता है। अब टॉक्सिन को बाहर निकालना या टॉक्सिन को खत्म करना, इसका मतलब ये है कि जो टॉक्सिन्स हैं बेसिकली उनको कम टॉक्सिन करके, वाटर सोल्युबल करके, पोटेंट फॉर्म में उसको कम पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालता है। और दूसरा इसका मतलब ये है, जिगर पे जो भी सोजिश है या फिर उस पे चिकनाई है या और जरासीम वगैरह हैं जिगर में, उनको बॉडी से बाहर निकालना या उनकी तादाद को कम करना। तो ये भी जिगर की इसी खसूसियत में आता है कि ये जिगर से जहरीले मादे या टॉक्सिन को निकाल लिए बाहर। हमारे जिगर की एक खसूसियत है, 20% सेल इसके रह जाएं, बाकी सारा जो 80% सेल है वो खराब भी हो जाए तो फिर भी ये 20% सेल पे गुजारा कर सकता है। जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो सही से अंजाम पाते हैं। मगर ये तब तक होता है जब बंदे को सिरोसिस ना हो। सिरोसिस मतलब जिगर पे जख्म मारते हैं। अगर वो कंडीशन आ गई जिगर पे, तब कोई हल नहीं है। तब उसका हल यही है कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। वो कंडीशन भी जो लिवर ट्रांसप्लांट वाली है, वो कैंसर की स्टेज आने से पहले होनी चाहिए। मतलब सिरोसिस की फेज में है जिगर, तब हम उसका ट्रांसप्लांट कर दें तो ठीक है। अगर वो कैंसर की फेज में चला गया, तब जिगर का ट्रांसप्लांट भी मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं, जब जिगर फैटी हो जाता है तो उसकी इलामात क्या है। तो स्टार्ट में तो कोई इलामात बंदे को नजर नहीं आती। जब जिगर फैटी हो जाएगा तब आपको इसके डिफरेंट इलामात नजर आएंगी। आपकी फैट सही से डाइजेस्ट नहीं हो रही, आपको डिफरेंट जो विटामिन हैं उनकी कमी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है। तो ये सारी निशानियां नजर आएंगी। पर एक सिंपल तरीका है कि आप कैसे पता चला सकते हैं कि आपका जिगर फैटी है या नहीं। आप सिंपल स्ट्रेट खड़े हो, अपनी टांगों की तरफ देखें। अगर टांगे नजर आ रही हैं, आपको पाँव नजर आ रहे हैं तो ठीक है। अगर दरमियान में पेट आ गया और आपको पाँव नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यही है और आपके जिगर पे फैट आ चुकी है। अब बात करते हैं वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये फैटी लिवर वजूद में आता है। तो सबसे पहले तो जो बड़ी काज है वो है शराब नोशी। पर हमारे माशरे में शराब नोशी इतने लोग करते नहीं है, क्योंकि हमारी ये मजहब इजाजत नहीं देता। बट इसके बावजूद भी हमारे माशरे में फैटी लिवर की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। वो सिंपल आपकी जो मीठा खाते हैं, शुगर खाते हैं, उस वजह से है। देखिए, मीठे में जो फ्रुक्टोज है ना, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। मेनली जो कल्प्रिट है वो आपका फ्रुक्टोज है, उसकी वजह से आपको फैट लिवर होता है। अब फ्रुक्टोज किन किन चीजों में है उसकी बात करते हैं। अब जो फ्रुक्टोज होती है सिंपल, वो जो आप चीनी खा रहे हैं उसमें भी है, चुकंदर में भी है, शहद में भी है, और आपके जो है जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं उनमें भी है। जो आप फल खा रहे हैं नेचुरल होते हैं, उसमें भी फ्रुक्टोज होती है। आधी फ्रुक्टोज होती है, आधी ग्लूकोज होती है। तो फ्रुक्टोज है वो आपके लिए ज़्यादा लीथल है। और अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, घर में जो टेबल शुगर है उसका कंज्यूम बहुत ज़्यादा है, आपका जिगर फैटी हो जाएगा। अब बात करते हैं वो कौन सी सब्जियां हैं जो हमारे जिगर को सेहतयाबी की तरफ लाती हैं। तो उन सब्जियों में सबसे पहले है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मतलब कि जो आपकी गोभी, बंद गोभी है, शलजम होगी, मूलियां होगी, साग वगैरह हो गया, ये सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती हैं। इनमें एक केमिकल होता है जो आपके लीवर के एंजाइम्स को एक्टिव करता है, और वो लीवर के एंजाइम आपके जो जहरीले मादे हैं उनको बॉडी से पकड़ के बाहर निकाल देता है। इसके अलावा इन सब्जियों में एक केमिकल और भी होता है, सल्फोरोफेन। वो केमिकल बेसिकली आपके लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हर किस्म से टॉक्सिन से। आपके बाल प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, वो आपके जिगर की सोजिश कम करता है। यहाँ तक कि आपको कोई स्नेक ने या फिर कोई जहरीली चीज ने डस लिया तो उसके जहर को भी ये कम करता होता है, सल्फोराफिन जो केमिकल है। सेकंड नंबर पर जो आपने कंज्यूम करनी है वो है चुकंदर। चुकंदर का जूस नहीं पीना, चुकंदर वैसे खानी है। अब चुकंदर में क्या होता है, चुकंदर में ऐसे केमिकल्स या फिर फाइटोकेमिकल्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके लिवर में जो बाइल की प्रोडक्शन है उसको इनहेंस करते होते हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वही जो बाइल है वो आपके टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालेगा। टॉक्सिन्स के साथ साथ जो आपके जिगर की एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको बाहर निकालेगा, जिगर की सोजिश कम करेगा। तो ये सारे फायदे हैं चुकंदर कंज्यूम करने के। थर्ड नंबर पे आपने जो कार्ब्स फूड है वो कम खानी है। मोस्टली होता है कि जो बंदे फैटी लिवर की कंडीशन से गुजर रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि उनको फैट वाली चीजें कम खानी है क्योंकि उनके जिगर पे फैट आ गई है, पर ऐसा नहीं होता। आपने कार्ब्स वाली चीजें वो कम खानी है, फैट वाली चीजें ज्यादा खा सकते हैं, पर उसमें भी लिमिट है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपने शुगर, मैं कह रहा हूँ शुगर कम कंज्यूम करनी है, वो इसलिए कंज्यूम करनी है, अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो एक्स्ट्रा शुगर है वो फैट में कन्वर्ट होगी, फिर आपके जिगर पे बर्डन बनेगी, वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी जिगर में, तो काम आपका और खराब होगा। जो जिगर से पहले वाली फैट निकालने की बजाय हम और उस पर लोड डाल रहे हैं और चर्बी आती जा रही है। अब बात करता हूँ जो मैंने पहले बात की थी कि अगर आपको जिगर की कोई खराबी है तो आप फैट कंज्यूम कर सकते हैं ज्यादा, हर तरह की फैट नहीं, जो आपकी अच्छी फैट है जैसे अंडे हो गए, मछली होगी,
और आपके कलेजी होगी, ये खा सकते हैं। अब इनमें एक केमिकल होता है जो आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, वो केमिकल है कोलीन। कोलीन आपकी जो फैट है जिगर में, एक्स्ट्रा फैट है, उसको बाहर निकालता होता है। इवन के जो आपका जो बाइल बन रहा है जिगर में, वो भी कोलीन से बना होता है। कोलीन एज अ डिटर्जेंट भी काम करती है। आपका जो मेन फंक्शन है ना बाइल का, वो है एज अ डिटर्जेंट काम करना। जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, उसको डिटॉक्सिफाई करना या उसको तोड़ना। तो कोलिन भी यही काम करती है। जब ज़्यादा कोलिन वाली आप फैट खाएँगे, जैसे अंडे हो गए, ये कलेजी होगी या फिर फिश होगी, इन सब में कोलिन ज़्यादा होगा, तो कोलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा आपकी बाइल की, और बाइल फिर वही जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बॉडी से बाहर निकालता रहेगा। सबसे ज़्यादा कोलिन जो होता है वो अंडे की ज़र्दी में होता है, उसके बाद जो मछली है उसमें होता है। आपको ये चीज़ें खानी चाहिए अगर आपको जिगर का मसला है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अंडे हो गए, कलेजी होगी या फिर आपकी फिश होगी, ये सारी ओमेगा 3 की कैटेगरी में फॉल करती होती हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है फैट की जो आपने कंज्यूम नहीं करनी, वो है ओमेगा 6 वाली। आपके जितने भी ऑयल हैं जो वेजिटेबल से बनते हैं, कनोला ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया या फिर सनफ्लावर ऑयल हो गया, इन सब में होती है ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो ये आपके जिगर के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने ये वाले ऑयल कंज्यूम नहीं करने। जो कंज्यूम कर सकते हैं वो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है। ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जो आम हमारा वेजिटेबल घी है उसके अलावा। और बदकिस्मती ये है, जिस चीज़ में आपको अवॉइड कर रहा हूँ वो हमारे हर जगह पे यूज़ हो रही है। बाहर चले जाएँ रेस्टोरेंट में, वही आपका वेजिटेबल ऑयल यूज़ हो रहा है, घर में भी वही यूज़ हो रहा है, तो ये जिगर के पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है। उनको अपने ऑयल पे भी कंट्रोल करना पड़ना है, या ऑलिव ऑयल कंज्यूम करें या फिर देसी घी। अब हमने बात करनी प्रोटीन कौन सी लेनी है। तो प्रोटीन भी आपने वो लेनी जो जिसका सोर्स एनिमल हो, जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गया, ये एनिमल सोर्स से प्रोटीन आती है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो प्रोटीन आपको प्लांट सोर्स से मिलती है, जैसे दालें वगैरह हो गई, ये आपने कंज्यूम नहीं करनी, ये आपके जिगर के लिए अच्छी नहीं है। अब आपने जो प्रोबायोटिक फूड लेनी है वो आपने लेनी है दही वगैरह, केफर या फिर अचार वगैरह। प्रोबायोटिक फूड्स वो होती हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या गट की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वहाँ पे बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया, उनकी जो ग्रोथ है उनको इन्हांस करते हैं, उनकी बढ़ोतरी करते होते हैं ये। अब बात करते हैं बेहतरीन मशरूबात की, जो फैटी लिवर की सेहतयाबी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जो मशरूब की बात करूँगा वो है गोभी और जामुन की जो है स्मूदी है वो। मैंने पहले भी एक लास्ट वीडियो में उसका बताया था, वो कंज्यूम करें। तो करना क्या, आपने सिंपल 2 कप हैं, वो आपने गोभी लेनी है, 1 कप आपने जामुन लेना है, 1 कप आपने पानी का डाल देना ब्लेंडर में, मिक्स करना है और कंज्यूम करना है। और चाहें तो उसमें आप 1 जो कप है या फिर हाफ कप है वो आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, साग ऐड कर सकते हैं, तो वो कंज्यूम कर लें। वो आपके जिगर के लिए इंतहाई अच्छी है। अगर आप डेली कंज्यूम करेंगे तो आपको 15 से 30 दिन में जो जिगर की चिकनाई है पता नहीं चलेगा, गायब हो जाएगी। और जो सेकंड नंबर पे है वो कीफर या फिर दही है, उसमें जामुन डाल लें और वो कंज्यूम करें, तो वो भी आपके जिगर के लिए अच्छी है। थर्ड नंबर पे जो ड्रिंक है वो है सेब के सिरके के 2 चम्मच लेने हैं, गिलास में डालने हैं, उसमें 1 नींबू निचोड़ लेना है और कंज्यूम कर लेना है। बेहतर ये है अगर आप नींबू को ब्लेंडर में डाल के पूरा ही मिक्स कर लें, उसका जो छिलके हैं उसका भी ब्लेंड कर लें, वो कंज्यूम करें, ताकि जो छिलकों में न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पानी में आ रहे हैं, और वो कंज्यूम करें, वो ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। और फिर एक चीज़ जो आपने नींबू का जो रस यूज़ करना है वो आप नेचुरल यूज़ करें। एक नींबू लें, उसको निचोड़ लें। जो आप मार्केट से बने बनाए मिलते हैं, पैक होते हैं, वो कंज्यूम ना करें, क्योंकि उनमें विटामिन सी किसी काम का नहीं होता, जो पैकिंग करनी होती है। तो प्रिजर्व करने के लिए उसको हीट करते होते हैं विटामिन सी को, या फिर जो नींबू का रस होता है, जब हीट करते हैं तब वो विटामिन सी सारा उसकी जो अफादियत होती है वो खत्म हो जाती है। तो बेहतर यही है आप नेचुरल है वो कंज्यूम करें, जो डिब्बे शिब्बे में आते हैं पैक होके वो कंज्यूम ना करें। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।